एसआईआर तो हर गवर्नमेंट में होता रहा है, पुनः निरीक्षण जो है चलता रहता है। जैसे इस बार प्रक्रिया गवर्नमेंट ने थोड़ी जटिल कर दी है, जो संभवतः इतने बड़े राज्य क्या पूरे देश के लिए इतने जल्दी संभव नहीं है, जितने जल्दी गवर्नमेंट चाहती है आनंद में। ये भी एक राजनीतिकरण के अंतर्गत एसआईआर हो रहा है। पहले होता था कि बीएलओ आता था, गांव में बैठता था या बूथ पे बैठता था, तो कौन मरा, कौन जिया, कौन बचा, इस तरह से वो उसका निरीक्षण करके मतदाता सूची का पुनः निरीक्षण करता था। लेकिन इस बार जो भी मतदाता हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग ने 2 फॉर्म दिए हैं, जिसमें उसका एक आईडी नंबर होगा, उस पर उसकी फ़ोटो होगी, 2 फॉर्म होगा। दोनों फॉर्म में पते भरे जाएंगे, आईडी नंबर भरा जाएगा, है ना। और जैसे भरा जाएगा एक फ़ोटो लगेगी, तो एक तो निर्वाचन चली जाएगी, एक बीएलओ दस्तखत करके आपको रिसीविंग देगा। बाई दफ़े कहीं निर्वाचन वो मिस होता है, आपका प्रार्थना पत्र नामंजूर हो जाता है, कट जाता है, तो वो जो आपको प्रपत्र मिलेगा उससे वह पुनः जो है उस दायरे में आकर के निर्वाचन में अंकित होगा। कन्फ्यूज़न इसलिए है कि जैसे तमाम यूट्यूबर, तमाम ऐसी चीज़ें चलती हैं, 2003 का लगेगा, 2000, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे उसमें स्पष्ट सारे कॉलम दिए गए हैं, पढ़िए, पीछे सारी चीज़ें दिए गए हैं कि कब आदमी पैदा हुआ, कब से कब का क्या है। कहीं ऐसा नहीं दिया गया कि 2003 में आप वोटर थे कि नहीं थे, ऐसा कहीं कोई निर्देशन नहीं है। और एसआईआर में कन्फ्यूज़न अधिकारी भी हैं, जिला अधिकारी, एसडीएम भी स्वयं नहीं बता पा रहे हैं। निर्वाचन जिसका कार्य प्रणाली है वो नहीं बता पा रहा है इस एसआईआर का क्या मतलब है। अभी गोंडा में भी एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है, उसकी जांच हो रही है। तो मैं चाहता हूं अधिकारियों से कि इस तरह का दबाव सरकार या अधिकारी ना बनाए कि जिससे कर्मचारी को अपनी जान गंवानी पड़े। जिससे अगर एक व्यक्ति का घर का मालिक अगर कोई घटना कर लेता है तो तमाम जिंदगियां उससे प्रभावित होती हैं। तो इस बात का अधिकारी, कर्मचारी और सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। एसआईआर आप कराइए, पूरा दायित्व है आपका, कहीं भी कोई वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको एक विस्तार समय से कराइए। आप 10 दिन 15 दिन में उत्तर प्रदेश इतना विशालकाय राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, आप कैसे एसआईआर आप 15 दिन में संभव है। आप जानिए कि अभी तमाम ब्लॉकों पे फॉर्म में प्रतापगढ़ एक ज़िला है, वहाँ हमने पता किया, हमारे 2-4 अभी एसआईआर फॉर्म ही नहीं मिला है। तो आप 4 दिसंबर तक कैसे एसआईआर कर लेंगे। टाइम बढ़ना चाहिए, टाइम बढ़ना चाहिए, इसमें पूरा समय बीएलओ को देना चाहिए कि वो कम से कम एक बीएलओ को एक गांव के लिए कम से कम 6 महीने का समय देना पड़ेगा, तब जा कर के वो एसआईआर को सही प्रक्रिया में कंप्लीट कर पाएगा। बीएलओ को पता ही नहीं कि इसमें क्या लगना है, क्या नहीं लगना है। लगता बीएलओ के साथ में और भी कोई, जैसे सहयोगी राजनीतिक दलों के BLA1 BLA2 रखे गए हैं, लेकिन ना तो कोई राजनीतिक दल इस पे ध्यान दे रहा है और ना ही बीएलओ किसी राजनीतिक दल से सहयोग मांग रहा है। जब तक आप किसी से सहयोग मांगेंगे नहीं तो कैसे आदमी क्या आपका सहयोग करेगा। जनता के हित को लेकर, जैसे जनता के हित में एसआईआर अच्छी प्रक्रिया है, पहले भी होती रही है निराचरण तो, लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूं कि बीएलओ को पहले कम से कम 6 महीने की संपूर्ण ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना चाहिए।